मैं खान साहब से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए आप। पहली बात, खान मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। इन दोनों को तो मोहरा बनाया गया। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। 2 जून 2026 देश का अच्छा सोचने का क्या नतीजा हो सकता है, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल। शुरू में लोगों को लगा नॉर्मल झगड़ा होगा, ये तो हमारे यहाँ रोज का है, तो सबके दिल पे ठंडक पहुंच गई। 9 जून यहीं से पिक्चर में ट्विस्ट आता है। कहानी सब सुना रहे हैं, असली स्क्रिप्ट किसके पास है उनका बहुत चर्चे है। कभी कभी लगता है वही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लगता है कि जानबूझ के फैलाई गई। आग लगे तो ब्रेकिंग न्यूज, और आग ना लगे तो डिबेट करके लगा दो। सच आएगा, देर से आएगा, लेकिन तब तक आधा इंटरनेट जज बन चुका होगा। तो चलो, आज ना भक्त बनेंगे ना हेटर बनेंगे, बस टाइमलाइन देखेंगे और देखते हैं कि 2 जून से लेकर आज तक आखिर हुआ क्या। डेट याद रखना, 2 जून 2026। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह भाइयों बहनों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। एक क्लिक करके या टैप करके लाइक कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। एक सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपके घर पे खाना खाने नहीं आ जाऊंगा। तो एक फॉलो कर लो, वो घंटी बजा दो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। क्या जाता है, इतना क्यों सेल्फिश बन रहे हो? देखिए, सेम वीडियो आपको YouTube में बहुत सारा मिल जाएगा। मैं वही सब पुरानी बातें दोहरा के आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूं कि ये हुआ क्यों और इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकता है। एक देश बनाने का सपना रखने वाला टीचर के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हम सबके साथ कुछ भी हो सकता है। खान सर ने अस्पताल क्यों बनाया, ये तो उनका निजी मामला है। शायद वो चाहते थे गरीब लोगों को सस्ते में मेडिकल की सुविधाएं मिले, लेकिन उसी दिन तय हो चुका था कि खान सर के पीछे कौन पढ़ने वाला है और क्यों पढ़ने वाला है। ये वीडियो देखिए। खान सर इतना पैसा कमा लिए हैं कि अब हॉस्पिटल में 25 रुपए के सर्वे कर रहे हैं और 50 रुपए का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैं खान सर से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए आप मास्टर हैं, मास्टरिये कीजिए, डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिए। देखिए, मैं जो कहता हूँ तो जनहित में कर रहे हैं ना। जनहित में पहले बच्चों को पढ़ाइए, उन्हीं को डॉक्टर बनाइए, उन्हीं से हॉस्पिटल खुलवाइए, समझे? आपके पास पैसा आया था तो पैसा आया है तो आप जो फीस लेते हैं लड़कों से, वो फीस कम कर दीजिए ना। इसके तो कम लेबे करते होंगे, और कम कर दीजिए। समझ में आया कुछ? इस देश में अच्छा बनने का, देश का अच्छा सोचने का क्या नतीजा हो सकता है, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। सच में मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। एक टीचर था, मतलब अभी भी है, बच्चों को पढ़ा रहा था, यूपीएससी पढ़ा रहा था, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, और अचानक न्यूज खोलो तो एफआईआर, दूसरी खोलो तो कोर्ट, तीसरी खोलो तो डिफेमेशन केस, चौथी खोलो तो हाई कोर्ट, पांचवी खोलो तो फायर सेफ्टी नोटिस। भाई, कभी कभी लगता है कि इंडिया में सक्सेसफुल होना क्राइम तो नहीं है, लेकिन एफआईआर का ट्रेलर जरूर है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? एफआईआर नहीं, कोर्ट नहीं, मीडिया नहीं, नैरेटिव। क्योंकि इंडिया में सच बेचारा अभी रास्ते में ही होता है, नैरेटिव उससे पहले स्टूडियो पहुंच जाता है। 2 जून 2026, पाटना, खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा, वायोलेंस की रिपोर्ट्स।
फायरिंग की रिपोर्ट्स, पुलिस पहुंच गई, केस रजिस्टर हो गया और देखते ही देखते पूरा बिहार इस स्टोरी को देखने लगे। शुरू में लोगों को लगा नॉर्मल झगड़ा होगा, ये तो हमारे यहां रोज का है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई ये इंडिया है, यहां कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती, मैन्युफैक्चर होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वीडियोज आए, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ हुई और कुछ ही दिनों में खान सर का नाम एफआईआर में आ गया। कुछ दिन पहले तक सबके मन में एक क्वेश्चन था, ये खान सर का असली नाम क्या है? खान सर का असली नाम क्या है? फैजल खान। ये एफआईआर के वजह से पूरा दुनिया को पता चल गया कि उनका नाम फैजल खान है। क्योंकि कुछ साल पहले भी एक न्यूज आया था, खान सर एक्चुअली मुस्लिम ही नहीं है, वो हिंदू है, नाम है अमित सिंह। मतलब कि इंडिया में लोगों से कुछ भी अगर छुपाओ तो हम इंडियंस खुद से नया स्टोरी बनाना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा ही है, वैसा ही है। तो सबके दिल पे ठंडक पहुंच गई, उनका नाम है फैजल खान। खुश पुलिस बोल रही है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एक्शन हुआ। खान सर बोल रहे हैं हमारी साइड भी सुनिए। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। हम पर पहले हमला हुआ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक साइड पुलिस की फाइल है, दूसरी साइड खान सर की फाइल है और बीच में पब्लिक है जो फाइल पढ़े बिना ही एक्सपर्ट बन चुकी है। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। भाई इस देश में आदमी का सीवी बाद में चेक होता है, एफआईआर पहले चेक हो जाती है। 9 जून यही से पिक्चर में ट्विस्ट आता है। पाटना कोर्ट में पुलिस से केस डायरी मांगी और खान सर को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया। सुनवाई करने के बाद जज साहब ने उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म, ये भी नहीं कि किसी को क्लीन चिट मिल गई। जज ने शायद सोचा होगा बॉस कहानी सब सुना रहे हैं, असली स्क्रिप्ट किसके पास है? कोर्ट ने बस इतना बोला, पहले एविडेंस बाद में जजमेंट। और भाई यही डिफरेंस है कोर्ट और सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पहले जजमेंट बाद में एविडेंस और कोर्ट में पहले एविडेंस बाद में जजमेंट। सबसे बड़ा जोक पता है क्या है? कोर्ट में केस चल रहा है और इंटरनेट पे कॉन्विक्शन हो चुका है, कमेंट सेक्शन में सजा भी सुना दी गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 29 मई की एक अलग कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ऑनलाइन टीचर्स, नीट पेपर लीक, कोचिंग कल्चर, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया रिएक्शंस। एक बहुत बड़ी नामचीन टीवी एंकर ने कुछ बोल दिया, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े मीडिया चैनल है, नाम मैं लूंगा नहीं, YouTube में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे हैं, उनका बहुत चर्चे है। कभी कभी लगता है वही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टिप्पणी भरी वीडियोज आई, ये वीडियो देख लीजिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? काउंटर रिप्लाईज भी आए। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है, समझे? अंजना एक काम करना तुम यहाँ पे
माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ तुम्हें तो नॉलेज है कि नहीं। अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। और देखते ही देखते दिल्ली हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई। 2 करोड़ का डिफेमेशन केस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंट्रोवर्सी में खान सर के साथ अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, 4 PM न्यूज और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम भी आए। शुरुआत किसने की थी वो मुझे नहीं पता। शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे कौन है, क्या कारण है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देश के वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल के वन ऑफ द बिगेस्ट एंकर से इस तरह का टिप्पणी भरा शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि जानबूझ के फैलाई गई है ताकि बाकी जो चीज चल रहा है देश में, पेपर लीक, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये सबको दबाने के लिए एक साजिश हो सकता है। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस SSC उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। मुहरा बनाए बस कि ताकि जो जनता का जो पेपर लीक मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया, हाँ नीट मामले से ध्यान भटकाया जाए। और मीडिया से बड़ा मैजिशियन दुनिया में शायद ही कोई हो, खास करके अब इंडिया में। एक ही आदमी को सुबह हीरो बना सकता है और शाम को विलेन और रात को प्राइम टाइम डिबेट। मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल भी कमाल है। आग लगे तो ब्रेकिंग न्यूज और आग ना लगे तो डिबेट करके लगा दो। सच और टीआरपी की रेस में टीआरपी बुलेट ट्रेन से आती है, सच बेचारा पैसेंजर ट्रेन पकड़ के निकलता है। कल तक जो बंदा मोटिवेशन था आज वो कंट्रोवर्सी है। कल पैनल डिस्कशन होगा, पर्सन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा और अगले हफ्ते वही लोग बोलेंगे देश जानना चाहता है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, आज प्रमाण दो मुझे। भाई देश और बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन पहले ये बताओ कल जो बोल रहे थे उसका क्या हुआ? आजकल न्यूज कम चलती है, नैरेटिव ज्यादा चलता है। अब पैकेजिंग बनती है, थंबनेल बनता है, हैशटैग बनता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है और फिर उसको न्यूज बोला जाता है। पूरा इंटरनेट रेफरी भी है, जज भी है और जरूरत पड़ी तो पोस्टमार्टम भी कर देगा। सच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? उसको आने में टाइम लगता है। और आउटरीच की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या? उसको फैक्ट चेक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कभी कभी लगता है न्यूज इंडस्ट्री नहीं चल रही, अटेंशन इंडस्ट्री चल रही है। और अटेंशन का सबसे फेवरेट फ्यूल है कंट्रोवर्सी। फिर आया एक और ट्विस्ट, फायर सेफ्टी नोटिस। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोसीड्योर है, सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें टाइमिंग तो देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं बोल रहा हूं इंडिया में कोइंसिडेंस भी कभी कभी इतने कोइंसिडेंस करता है कि आदमी कोइंसिडेंस पर ही शक करने लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और जब लोग सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई, तब खान सर हाई कोर्ट पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR को चैलेंज करने के लिए। यानी सीजन खत्म नहीं हुआ, बस इंटरवल हुआ है। आज की डेट में सिचुएशन सिंपल है। पुलिस अपनी स्टोरी बता रही है, खान सर अपनी स्टोरी बता रहे हैं, मीडिया अपनी स्टोरी बता रही है और सोशल मीडिया अपने ही धुन में है, वो उसका भी अपना स्टोरी है। और बीच में लाखों स्टूडेंट्स जिनको ना FIR चाहिए, ना हैशटैग वॉर, ना टीवी का शोर, उनको बस एग्जाम क्लियर करना है, नौकरी चाहिए।
लाइफ सेट करनी है। स्टूडेंट बेचारा फॉर्म भर रहा है, सर्वर डाउन है, रिजल्ट्स देख रहा है, केस चल रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, वैकेंसी पेंडिंग है, और ऊपर से रोज नया ड्रामा फ्री में मिल रहा है। सच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? उसको आने में टाइम लगता है, और झूठ को बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मुझे नहीं पता खान सर सही है या गलत, कोर्ट बता देगी। मुझे नहीं पता पुलिस सही है या गलत, इन्वेस्टिगेशन बता देगी। लेकिन एक बात पक्की है, 2 जून को जो कहानी पटना में शुरू हुई थी वो अब सिर्फ पटना की कहानी नहीं रही। वो एजुकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स और नैरेटिव की कहानी बन चुकी है। सच आएगा, देर से आएगा, लेकिन तब तक आधा इंटरनेट जज बन चुका होगा। चाय खत्म करो भाई, क्योंकि इंडिया में सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, बस चैप्टर चेंज होते रहते हैं। और इस चैप्टर का नाम है खान सर, टीचर या ब्रेकिंग न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, और वो जो बेल आइकॉन है उसको एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक ठीक टाइम पे पहुंच सके। प्लीज लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी दीजिए। सारे मोटिवेशन इंटरनेट से खुद ही लेंगे, हमें भी तो कुछ दीजिए। मजा करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज, और फॉलो भी कर दीजिए। काका और एक 2/3 करना, तू पिएगा? अच्छा 1/2 करो, ये पिएगा नहीं, मेरा तो ठंडा ही हो गया।